बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज हम साउथ टोटल स्टेशन का दूसरा ट्यूटोरियल उसको देखते हैं, उसको समझते हैं कि आज हम साउथ टोटल स्टेशन को कैसे चलाएंगे, कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे। कल हमने सीखा कि हम कैसे साउथ की टोटल स्टेशन के अंदर, कोई भी टोटल स्टेशन हो, उसका कुछ एक मेन चीज़ें होती हैं, वो सब बंदे जानते हैं। वो सब टोटल स्टेशन जो होती है उनमें एक चीज़ सेम होती है कि सबसे पहले आपने उसके टोटल स्टेशन को सेट करना होता है किसी चीज़ के ऊपर, और उसके बाद आपने उसके व्हील को सेट करने होते हैं। उसके व्हील मैंने बताया था कल एक्स और वाई होते हैं। तो उनको सेट करने के बाद, उनको सेट क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर बबल होती है। बबल वो पानी होता है, तो वो पानी से पहले बुलबुला सा होता है, अपने बुलबुले को आपने उस दायरे के अंदर लेके आना होता है। तो इसमें भी ऐसे ही हम करेंगे। आज वो कर लिया था, वो हमने सीख लिया था। आज हम आगे चलेंगे कि कैसे हम इसके अंदर काम कैसे करेंगे साउथ की टोटल स्टेशन के अंदर। तो आइए चलते हैं। अच्छा जी, मैं इसको बंद करता हूँ, दोबारा ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम इसको खोलते हैं। ये पावर ऑन वाला बटन मैंने दबाया, ये साउथ की टोटल स्टेशन जो है ये ऑन हुई। अब ये देखें, ये एक वही सेंसर आ रहा है। तो सेंसर इसलिए आता है कि आपका जो बबल है वो आपकी ठीक नहीं होती, तो ये सेंसर जो है वो सेंसिंग कर लेता है, उसको समझ लेता है, तो फिर वो आगे ले आता है इसको। तो हमने उसको ख़त्म करना। उसको ख़त्म करके कैसे ख़त्म करना है? एक तो ये तरीका कि हम इसको बंद करते हैं कि सेंसिंग नहीं करें, कि हम चाहे इसको उल्टा करें, जैसे मर्जी इसको करें, ये सेंसिंग नहीं करे। लेकिन अभी ये सेंसिंग कर रहा है, तो हम इसको तब्दील करते हैं। कैसे करते हैं आइए चलते हैं। एक तो ये है कि इसको सेट कर रहे हैं तो तब ये जान छोड़ेगा, अगर ऐसे नहीं करना तो फिर आप इसको ऑफ़ कर लें। ये ऑफ़ वाला बटन है, तो सब ये जैसे ही मशीन जो है ये थोड़ी सी हिलेगी, ये सबसे पहले ऊपर आ जाता है। तो आइए इसको, ये ऑफ़ वाला बटन है, ये ऑफ़ लिखा हुआ है, ये F4 F3 इसके नीचे है। F3 करते हैं और ये चला गया। अभी ये नहीं आएगा। अभी मशीन चाहे हम इसको जैसे मर्जी उल्टा सीधा करें, इसकी बबल ये ठीक हो या ना हो, तो वो सेंसिंग नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं। हम क्या करना है, ये स्टार वाला बटन है, इसको दबाएं। उसके बाद ये इलस्ट्रेशन मैंने कल बताया था, ये लाइट को ऑन करने के लिए, और ये हमने लाइट को ऑन कर लिया। ठीक है, और जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं तो जैसे ही हमने लाइट को ऑन किया तो हमारे सामने जो ऑप्शन है, प्लमट वाली है, एक कंट्रास्ट वाली है। तो प्लमट वाली ऑप्शन को भूल जाएं, उसको कुछ नहीं, आपने छेड़ना ही नहीं है, उसको करना ही नहीं है। मैं लंबा क्योंकि नहीं करूँगा लेक्चर, तो सीधा सीधा बताऊँगा कि ये कैसे करना है इसको। ठीक है, तो ये यहाँ लिखा हुआ है EDM, और ये लिखा है टिल्ट, ये इलस्ट्रेशन है। हम सबसे पहले जाएंगे EDM पे। EDM पे गए, यहाँ इस पे लिखा हुआ है टेम्परेचर्स लिखे हुए हैं। EDM पे कैसे गए थे? ये F4 बटन दबाया था तो EDM पे चले गए थे। तो ये टेम्परेचर है, सबसे पहले हम टेम्परेचर को सेट करेंगे। तो टेम्परेचर हमारा इधर तकरीबन है 35, तो मैंने 35 कर दिया। ये इंटर बटन दबाया, ये इंटर करने से ये नीचे आ जाएगा। तो ये जो प्रेशर है, हमने इसको सेट नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली सेट होती है। मशीन के अंदर सेंसिंग लगी हुई है, वो खुद इसको समझ जाती है कि इसका प्रेशर कितना है। सही है, आपने इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद आते हैं इधर प्रिज्म के ऊपर। ये प्रिज्म दो किस्म के होते हैं, हमारे पास भी हैं कुछ, होता ही एक किस्म के है। एक होता है -30, एक होता है 0। तो -30 और 0 का मतलब ये होता है कि माइनस जो 0 है वो प्रिज्म के ऊपर लिखा होता है कि ये 0 मिलीमीटर है, कि प्रिज्म जो है वो बिल्कुल सामने स्ट्रेट है, वो पीछे नहीं गया होगा। तो ये -30 मिलीमीटर का मतलब ये है कि 3 सेंटी प्रिज्म जो है वो जो प्रिज्म की शक्ल बनी होती है उसके अंदर से वो पीछे गया। मैं आपको दिखाऊंगा वो प्रिज्म कैसे, -30 वाला कैसे होता है और 0 वाला कैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन प्रिज्म के ऊपर लिखा होता है कि वो -30 है या वो 0 है, तो आपने उधर से देख के यहाँ लिख लेना है। यहाँ फिलहाल तो -30 लिखा हुआ क्योंकि मेरे पास -30 प्रिज्म है, तो वो बदल भी सकता है, लेकिन यहाँ -30 लिखा हुआ इसलिए मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। अगर आपने चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ इसको 0 करेंगे, इंटर करेंगे, ये 0 हो जाएगा। लेकिन चूंकि मेरे पास -30 वाला प्रिज्म है, इसलिए मैं -30 प्रिज्म के उधर -30 लिखूंगा।
कैसे लिखूंगा, ये एंगल नज़र आ रहा है आपको, यहाँ एरो बना हुआ है, ये छोटा सा एरो, ये ऐसे एरो को दबाऊंगा मैं, ये एंगल को दबाऊंगा तो ऊपर जाएगी वो, ये देखेंगे ये मैंने दबाया वो ऊपर गई, वो जो कर्सर है वो ऊपर चला गया। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये माइनस, ये 3 और ये 0, -30, इंटर करेंगे, ये इंटर भी है, लेकिन इधर भी इंटर लिखा हुआ, लेकिन ये अमूमन यूज़ करेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि एक दफ़ा काम हमें आता है, यही आता है, तो फिर इंटर दबाएंगे तो ये हमारा EDM जो है वो सेट हो गया, सेव हो गया। सही चेक करने के लिए दोबारा चेक कर लें, देखें टेम्परेचर भी 35 मैंने किया था वो हो गया, प्रेशर को मैंने कहा था छेड़ना नहीं है, प्रिज्म को नहीं लिखा -30, वो प्रिज्म मैंने बताया था प्रिज्म 2 किस्म के हैं, ये -30 भी है, उसके नीचे लिखा PPM को भी हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि ये टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है ये PPM चेंज होता है, तो ये ऑटोमेटिकली होते हैं टेम्परेचर, हमने सिर्फ क्या करना है टेम्परेचर को छेड़ना, उसको चेंज करना और ये प्रिज्म को चेंज करना अगर करना चाहते हैं। ये नीचे जो सिग्नल लिखा होगा यहाँ सिग्नल्स आते हैं, मतलब जैसे ही ये इसका कोलिमेशन है, ये इसका ये जो दायरा है ये वाला, जैसे ही ये आएगा तो ये मतलब कि ये नज़र आना शुरू हो जाएगा, मतलब कि प्रिज्म अगर इसको नज़र आएगा तो यहाँ पे ये काली पट्टी थोड़ी सी चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अभी तो फिलहाल बंद है, फिलहाल बंद करते हैं इसको, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम सबको मैंने कहा था इंटर कर देते हैं, इंटर कर रहे हैं, सारा कुछ ठीक हो गया अब हमारा। अब हम चलते हैं टिल्ट पे, ये टिल्ट वाली ऑप्शन है। तो टिल्ट का मतलब क्या है, टिल्ट का मतलब ये है कि आपकी जो बबल है इसको एग्जैक्टली सेंटर में कर ले, क्योंकि ये जो बबल होती है, ये वाली बबल जो है ये अब एग्जैक्टली सेंटर में तो है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी यहाँ से तो हमें आँख से नज़र आ रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जब यहाँ अंदर देखते हैं तो हमें पता चलता है ये तो ठीक नहीं है, तो फिर हम इसको ठीक करते हैं। ठीक कैसे करते हैं, ये देख, क्योंकि ये बबल ऊपर वाली चेक करना वो ठीक नहीं है, वो नज़र आ रही है, तो सबसे पहले ऊपर वाली बबल को ठीक करना, वो मैंने बताया था कि इन ये जो नीचे ये जो व्हील है, ये जो व्हील लगा होगा ये वाला, इन दोनों का हिसाब से करनी है। तो मैं जैसे ही इसको ऐसे करूँगा तो वो आप देखेंगे कि वो बबल वो ठीक हो रही है, सही है, वो बबल जैसे ठीक होगी हम उससे उसको बबल, ये बबल ठीक होंगी, फिर ये बिल्कुल मामूली सा होता है। अब हम इसको सेट करेंगे, अब ये अंदर आना चाहता है, तो ये वाला हमारा है X, हम इसको वो देखिए अंदर आ गया, वो मैं उस व्हील को घुमा रहा था वो अंदर आ गया, सही। आप देखें वो आंख से तो नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली ठीक हो ना, ये तो नहीं हो सकता कि ये बिल्कुल 100% ठीक नहीं है, पता नहीं 100% है या नहीं है, तो फिर हमें इसके लिए डिजिट की ज़रूरत होती है कि कोई हिंसे हों वो हमें बताएं कि कैसे ठीक करना है इसको। ये पार्ट 1 है, ये पेज 1 था, ये पेज 1 था, अब यहाँ से ही पेज 1 को हम इधर F4 दबाएंगे तो पेज 2 पे चले जाएंगे, और ये है हमारा पेज 2। यहाँ पे देखें, यहाँ पे X भी 2 सेकंड है, Y भी 5-6 सेकंड है, 3 सेकंड का भी आता है। तो अगर यहाँ हमने कोशिश करनी है कि इन व्हील्स की मदद से, ये जो व्हील्स हैं, ये X वाला है, ये Y वाले हैं, दोनों व्हील्स, इनको आगे और पीछे करके यहाँ पे हमने इसको 0-0 करना है, इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना इसको तो ये आपको समझ आ जाएगी इसको कैसे करना है। तो प्रैक्टिस पे मुनहसर, जो लोग दूसरी ट्यूटर स्टेशन चलाते हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी हो सकती है। सही है, ठीक है, यहाँ समझ आ गई। यहाँ लिखा हुआ X Y ऑन, मैंने आपको बताया था कि सेंसर को ऑन करने के लिए आप X Y को ऑन कर लेते हैं, ये ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। इससे ये होगा कि जैसे ही आपकी मशीन हल्की सी हिलेगी तो आपको दोबारा मशीन को सेट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको सेंसिंग को ऑन कर लेते हैं जब हम इसको सेट करते हैं उसके बाद, वरना हम इसको ऑफ रखते हैं। तो ये ऑफ रखेंगे, मशीन अगर हिलेगी तो हमें दोबारा इसको सेट करना पड़ेगा चाहे कुछ भी है। लेकिन अगर हम एक्स वाई ऑन कर लेते हैं तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें मशीन जो है कम से कम भी 30-40 सेकंड 50 सेकंड तक वो खुद एडजस्ट कर लेगी, अगर ज़्यादा होगा तो वो मैसेज दे देती होती है। सही है, तो ये सेंसर है, ये ऑन कर लें तो इसका फ़ायदा हो जाता है कि कभी आपकी मशीन हिल जाती है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। आगे ये हमारा ख़त्म हो गया।
कि कैसे हमने टिल्ड करना है। ये स्कैब वाला बटन था पीछे जाने के लिए, कैसे हमने टिल्ड करना है, कैसे हमने उसको इलस्ट्रेशन को कैसे ठीक करना है, ईडीएम को कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो ये सारी हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे हमने मशीन का जो स्टार वाला ऑप्शन है उसको यूज़ करते हुए मशीन को काम करने के लिए रेडी करना है। तो उसकी कुछ सेटिंग्स थी वो हमने देख ली हैं। अब आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखते हैं कि आगे क्या